हमारे से जितना काम हो सके है ना, मैं सारा काम करती हूँ दिल से। बाकी आपको तो पता ही है, मैं जिस घर की छोरी हूँ ना, उस घर में छोरियां रसोई घर में पांव तक नहीं रखती। मेरे सामने अपने मायके की शेखियां मत मगाना, वरना मैं बताने बैठूंगी ना तो तुम्हारा मायका हमारे घर के सामने कुछ नहीं है। एक लक्ष्मी, तिल का ताड़ मत बना। छोरे की पिकनिक से पता है ना कितनी तैयारी कर रखी है उसने। तेरे से जुड़ा हुआ है ये भी जानती है तू। अगर तू चली जावेगी ना तो वो नहीं जाएगा। जे मारा है ना तीर निशाने पर, जानते हो छोरा हमारा कलेजे का टुकड़ा है, जान छिड़कती हूं मैं उस पर। हाँ ठीक है, नहीं जाती, पर एक बात याद रखना, इस बार मैं ना छोड़ने वाली। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। हाँ हाँ, गुलाम अली तक पहुंचा दे इसे। हर समय मजाक ही सूझता रहता है आपको बस। मैंने सोचे शुरुआत तो तेने की थी, वीर रस से शुरू हुई, गजल तक आप पहुंची। ये तो मना करना चाहिए। बला टली। क्या होया भाई, किताबों पे इतना गुस्सा क्यों उतार रहे हो? पढ़ते तो हो ना, कम से कम उसकी कदर ही कर लो। कोमल, मन ने और गुस्सा मत दिला। वाह भाई, गुस्सा पहले से हो और इल्जाम सारा हमारे पे लगा रहे हो। मैं सब जानता हूँ, अंदर से तो बहुत खुश हो रही होगी ना तू। हारी क्लास तो पिकनिक जान आ रही, तो सोचा कि भाई की पिकनिक क्यों ना बिगाड़ दो। हाँ भाई, आप तो ज्योतिषी हो। थारे को कैसे पता चला कि हमारे मन में क्या चल रहा है? अच्छा महाराज जी, एक बात और बता दो कि मैं इंडिया की तरफ से हॉकी कब खेलूंगी? कद्दू खेलेगी तू इंडिया की तरफ से? कद्दू? तो महाराज जी, थारा ज्ञान भी कद्दू के बराबर ही है। कोमल यार, मेरा दिमाग मत खराब कर यार। एक तो वैसी दादी और छोटी माँ ने घर का माहौल बिगाड़ रखा से। वाह, तू तो बड़ी माँ को बड़ी सफाई से साफ कर गया। देख, पहली बात यह है कि इस सब में हमारी माँ की कोई गलती नहीं। झगड़ा दादी और बड़ी माँ के बीच में हुआ था, तो हमारी माँ को बीच में मत डाल। क्यों ना लाऊं छोटी माँ को बीच में? हाँ, क्यों ना लाऊं? इसमें छोटी माँ बराबर की हिस्सेदार से। बल्कि अगर उस दिन छोटी माँ चुप ना रहती ना तो ये मामला इतना आगे बढ़ता ही ना। थारे कहने का मतलब है कि हमारी माँ की गलती है। इस घर में सबको सबका स्वभाव मालूम है, और बड़ी माँ का गुस्सा तो 24 घंटे उनकी नाक पे ही रहे। वो अकेली गुस्से वाली ना है, गुस्सा किसी को भी आ सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का दिख जाता है और किसी का ना दिखता। अच्छा मान लिया, लेकिन मायके जाने वाली बात किसने की थी? वो तो बड़ी माँ ने की थी ना। ये बात तो मेरी माँ पे ही डाल देगा। कोमल, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये लोग तो लड़ भिड़ के एक हो जाएंगे, पिकनिक तो हमारी बिगड़ेगी ना। भाई कब से यही बात तो समझा रही हूँ कि तू टेंशन क्यों ले रहा है? छोड़ इन सब बातों को। और तो जानता है ना, जहाँ पे 4 बर्तन होए वो तो बाजते ही बाजते हैं। तू इन सब में लाल पीला क्यों हो जा रहा है? तू जा अपनी पिकनिक में एंजॉय कर, मजे कर वहां जाके। यार कहना आसान है, लेकिन हमारा मूड तो खराब हो ही गया ना। मूड खराब हो गया थारा? भाई का आइडिया दूं? दे। ऐसा कर, शाहरुख खान की कोई फिल्म देख ले, मूड फ्रेश हो जाएगा थारा। बहन, क्या आइडिया दिया से, मान गया तुमने, मान गया। फिल्म के लिए निकल जाता हूँ। मैं चढ़ू अभी? हाँ हाँ, चल, अब किताबों को ना फेंके, पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले। ठीक है। है माँ जी, आप क्यों कपड़े समेट रही हैं? मैं किस लिए हूँ? अरे बेटा, सारे काम तो तू ही करती है। तूने तो मुझे इतना आलसी बना दिया कि जरा सा काम करती हूँ ऐसा लगता है कि पहाड़ तोड़ रही हूँ। माँ जी, पर आपको काम करने की क्या जरूरत है? मैं किस लिए हूँ? आपने अपनी उम्र में बहुत काम कर लिया। आप बच्चे संभाल लिए, उनको बड़ा कर लिया, शादी कर दी, अब आपकी जिम्मेदारी खत्म। अच्छा बाबा, समझ गई।
अच्छा ये बता, तू मेरे कमरे में क्यों आई? माँ जी, मन ने कल रात नींद ना आई। सारी रात वो रसोई वाली घटना ही दिखती रही। आपको ना लगे है आपने जेठानी जी को बेवजह में ही ज्यादा डांट दिया? मैंने जो किया ना ठीक किया, और तू उसकी वकालत मत कर। तू सीधी है ना, इसीलिए वो तेरा फायदा उठा रही है। अगर कोई दूसरी होती ना तब उसे सीधा कर देती। माँ जी, पर आप ये भी तो सोचो ना कि वो इतने बड़े घर से आई हैं। उन्हें शुरू से ही ज्यादा काम करने की आदत ना है, तो मैं थोड़ा ज्यादा कर देती हूँ। पर इसमें हरज ही क्या है, हम दोनों बहनें ही तो हैं। बेटा ऐसा तू सोचती है, वो ऐसा नहीं सोचती। तेरी जैसी लड़की के लिए चिराग लेके ढूंढूंगी ना तब भी नहीं मिलेगी। देख बेटा, इतना सीधा होना ठीक नहीं है। जब आंधी चले है ना तो पहले सीधा पेड़ गिरे। माँ जी, पर घर में खामखा कलेश ठीक ना लागे से। अब मैंने तो आपको कहा नहीं उनको डांटने के लिए, पर उनका शक तो मारे पे ही जाएगा ना। जाता है तो जाए, तुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू जाके अपना काम कर, और अगर उसने कुछ भी बोला ना तो सीधा मेरे पास लेके आना, मैं ठीक करूंगी उसे। बहुत रुबाब दिखा रही, बड़े घर की है, बड़े घर की है तो होगी। आहा, अरे भाई कैसे हो सुखी लाला? कैसे दिख रहा हूँ? भगवान झूठ न बुलवाए, मन्ने तो तू एकदम लुट्टा पुट्टा दिख रहा से। मुनीम, तुम या मेरा मजाक उड़ाने आते हो या मुझसे हमदर्दी जताने आते हो? अरे भगवान झूठ न बुलवाए लाला, मैं तो थारा शुभ चिंतक हूँ। मैं क्यों थारा मजाक उड़ाने लगा? अरे वैसे कुछ सोचा? किसका? अरे उस नीलम का। अरे अब क्या उपाय सोचना है? दुकान तो लूट गई, अब क्या फिर दुकान लुटवाएगो? अरे एक बात सोच ले, ये शेरनी के मुंह में खून लग गया है, अब उसको रोकने की तरकीब सोचनी पड़ेगी। अभी आप भी मुझे कोई तरकीब बता दो। लाला, मैं तो कहता हूँ उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रपट लिखवा दे, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। लेकिन हमारे पास सबूत कहाँ है उसके खिलाफ? और ये गांव की औरत है, क्या उसके खिलाफ गवाही थोड़ी देगी? अरे लाला, सबूत और गवाहों की तू चिंता मत कर। हमारे देश में सबूत बच्चों से भी जल्दी पैदा हो जावे हैं, बस हाथ में पैसा होना चाहिए, और पैसे की तेरे पास तो कमी कोनी। हाँ, वो तो मुझे मालूम है मुनीम जी, लेकिन 4 आना वसूल करने के लिए 5 रुपया ठुक ना जाए। अरे लाला, ऐसे कैसे ठुक जाएंगे? अरे मुनीम मर गया से? अरे थारे पैसे मारे पैसे से। एक काम कर लाला, ये झोले में तू अनाज भर दे। क्यों क्यों? अरे लाला, तू सवाल बहुत करे से। एक काम कर, इसे भर दे, इसमें थारो ही फायदो है। ले। लो। लाला, अब तू आराम से बैठ जा, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। चलता हूं, राम राम। राम राम के बच्चे, नीलम से तो मुझे तुझसे ज्यादा खतरा नजर आ रहा है। मुफ्त का इलाज उड़ा ले गया। दस नौकर तो हम भी रख सकते हैं। जाकर अपने आदमियों को पूछ लो कि अगर वो नौकर के हाथ का बना खाना पसंद करें तो हम भी 10 नौकर रख लेंगे, तब तुम्हें रसोई में आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सामने अपने मायके की शेखियां मत मगाना, वरना मैं बताने बैठूंगी ना तो तुम्हारा मायका हमारे घर के सामने कुछ नहीं है।
बुधवा, तेरे तनख्वाह से काटूंगी ना पैसे तो पूरी जिंदगी यही काम करेगा तू। गलती हो गई मालकिन। भूल हो गई। अरे, बारीक काट गोभी को, और बारीक। जी मालकिन जी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला। जिस रफ्तार से तू ये सब्जियां काट रहा है ना, शाम तक खाना बन लिया फिर। जी मालकिन जी। कौन सी दाल बना रहा है? आप जो कहो मालकिन। दाल मखनी। जी मालकिन। ले, दाल मखनी बनेगी आज तो। मालकिन, ये तो मूंग से। तो मूंग की दाल में मक्खन ना पड़े? डलता है मालकिन। आप कहोगे तो इसमें भी डाल देंगे, पर मालकिन इसको दाल मखनी ना कहेंगे। देख, तुझसे जो कहा है ना वही कर। आजकल थारी जबान बड़ी चलने लगी है। सुन ले, मने कुछ बनाना आवे ना आवे, भरता बनाना जरूर आवे है। जी मालकिन। मालकिन, छोटी मालकिन आई है। हाँ तो अपना काम कर। जी मालकिन। क्या कर रही है तू यहाँ? क्या हो गया जेठानी जी, मैं थोड़ी मदद ही तो करूंगी। ना 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 ना, मने थारी कोई मदद ना चाहिए, बहुत भारी पड़े है। जा जा, मिल जाएगा सबको खाना समय पर। मिल जाएगा ना बुधवा? जी मालकिन। अरे तू अभी तक यहीं खड़ी है? जेठानी जी, आपसे जो कहा माँ जी ने कहा, आप मारे से क्यों गुस्सा कर रही हो? क्योंकि ये सब तूने ही तो बुलवाया है। तुझे क्या लगता है कि तू रसोई घर में ना घुसेगी तो सबको खाना नहीं मिलेगा? नहीं नहीं जेठानी जी, मैंने ये कब कहा? हाँ हाँ, तू क्यों कहने लगी? तू तो गूंगी है ना। सुन, आज थारी ना दाल न गड़ने वाली। जा। दाल गल गई? बस मालकिन, थोड़ी देर में गल जाएगी। क्या होया माँ? आज तो अप्पा सर के बेड पे बैठे हुए हो? हाँ, कोई काम वाम नहीं है क्या? क्या होया माँ, मुंह क्यों उतरा है? कुछ ना बेटा, रात में ठीक से नींद ना आई, इसलिए ऐसा लग रहा है। हाँ, आप जितनी बच्ची मुझे समझो ना, मैं उतनी बच्ची को नहीं। बताओ क्या बात है? बेटा पता नहीं, थारी बड़ी माँ को मारे को लेकर गलतफहमी सी हो गई है। अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे दूर करूं। चलो वो गलतफहमी मैं दूर कर दूंगी, पहले ये बताओ क्या बात है? बेटा आज उन्होंने मारे को रसोई में घुसने ना दिया, कहने लगी कि सब काम अकेले ही करेंगी। बहुत गुस्से में थी बेटा। माँ, आप तो बड़ी माँ के स्वभाव को जानती हो ना, बस जरा सा गुस्सा हटा दो, फिर उनमें कोई कमी ना है। आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो मेरी कितनी चिंता करती है। जानती हूँ बेटा, तभी तो और बुरा लग रहा से। माँ, ये सब छोटी छोटी बातों को ना दिल पे ना लेते। जहाँ पे दिल से दिल मिले हो और आत्मा से आत्मा मिली हो ना, ये सब बातें ना मायने ना रखती। और देखिएगा, आपके प्रति जो बड़ी माँ के दिल में गलत फहमी है ना, वो भी एक दिन दूर हो जाएगी। आप टेंशन ना लो, अपना मूड ठीक करो और वो खिलखिलाती हुई हंसी तो दिखा दो जिसमें हमारे बापू फिदा से है।
अच्छे हुई ना बात मेरी माँ। यो बेटा, पिकनिक की सारी तैयारियां हो ली? जी बापू। तो गेंद बल्ला रैकेट वैकेट सब डाल लिया? हाँ। क्या खेलेगा? बापू क्रिकेट, खो खो, पकड़म पकड़ाई, छुपम छुपाई, आंख में चोली। बापू क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, बचपन याद आ गया। इतनी मौज मस्ती और बेफिक्री के दिन हो गए ना। बिना स्वार्थ की दोस्तियां, एक दूसरे की टांग खींचना, टीचरों की नकल निकालना, कागज की नाव तैराना, कागज के हवाई जहाज उड़ाना, एक दूसरे के इल्जाम खुद पे ले लेना। बेटा, ये दिन वापस नहीं आते। खुल के जी। हाँ, और एक बात का ध्यान रखना, औरतों और लड़कियों की हमेशा इज्जत करना। किसी को किसी भी मदद की जरूरत हो ना, तो सबसे आगे महाराज छोरा होना चाहिए। बापू, मैंने तो आज तक माता पिताओं को सिर्फ अपनी छोरियों को समझाते हुए सुना कि बेटा यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, ये मत पहनना, वो मत करना, वगैरह वगैरह। और आप? अरे बेटा, ये समाज ही उल्टा है। जिन्हें सीख देनी चाहिए उन्हें देते नहीं। अगर सारे माँ बाप ना अपने बेटे को छोरियों की, लड़कियों की इज्जत कराना सिखा देना, तो समाज से लड़कियों पे होने वाले अपराध हमेशा के लिए खत्म हो लें। ऐसे कैसे खत्म हो ले? अपराध तो इस घर में बढ़ते जा रहे हैं। अपराध इस घर में? और क्या बड़े पापा, अभी अभी बड़ी माँ ने मारी माँ को किसी से निकालने का अपराध किया है। ये बात हमारे से बिल्कुल बर्दाश्त ना हो रही है। अरे क्यों गर्म हो रही है? अपने बापू से मिल ली के? शांत हो जा, मैं समझाऊंगा तेरी बड़ी माँ को। बड़े पापा, आप जब समझाएंगे तब समझाएंगे, बट मारी माँ की बेइज्जती तो हो ली ना। बड़े, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। कोमल, आज क्या खाया था खाने में बेटा? तबीयत ठीक है थारी? मैं तो बड़े पापा बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस घर में जो चल रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे क्या ठीक ना है इस घर में? अरे लड़ना है तो ढंग से लड़ो ना, ऐसी छोटी छोटी बातों पे लड़ने का क्या फायदा? मने तो ये समझ में ना आ रहा कि तू इस बात से खुश है कि नाराज? ना बड़े पापा, ना मैं नाराज हूँ ना मैं खुश हूँ। मैंने बेरा है कि ऐसे बड़े बड़े घर में छोटी छोटी बातें होती रहती है, इन सब बातों को दिल पे ना लगाना चाहिए। क्यों राज भाई? अब बिल्कुल सही कह रही है कोमल। अब देखो ना, हम भी ऐसी छोटी सी बात पे लड़ते लड़ते बचे। फिर सोचा कि वो दोनों तो लड़के बेवकूफी कर ली, हम दोनों क्यों लड़े मरे? बिल्कुल यही सोच होनी चाहिए। अरे लड़ाई से किसका भला हुआ है आज तक? भाई देख कोमल, तने अपनी बड़ी माँ का तो पता ही है ना, उसका गुस्सा दूध के उबाल की तरह है। जितनी जल्दी ऊपर जावे है उतनी जल्दी नीचे आ जावे है। छोड़ो ना बड़े पापा, इसको क्या, इसको करने दो अपने पिकनिक की तैयारी, जा कर। अरे कर ले, हम अपनी छोरी को फिल्म ले जाएंगे। सच बड़े पापा? हाँ, और क्या? तू जा पिकनिक में, मैं जाऊंगी बड़े पापा को फिल्म देखने। पिकनिक में मजे करूंगा बहुत। हाँ। जा जा। कब चलना है? अभी चलते हैं। चलोगे? चलो। क्या पढ़ रहे सो? गोदान। वैसे नीलम, एक बात तो सर, गांव की जमीन पर कितने लेखकों ने किताब लिखी है, पर मुंशी प्रेमचंद जी का जवाब नहीं। इसमें दो राय ना से। मैंने भी जब गोदान पढ़ी थी, मैं भी रोती थी। ठीक कह रही नीलम, कभी कभी तो मैं सोचूं कि टाइम कितना बीत गया है, पर हम वहीं के वहीं हैं।
अब देख लो, इसमें जो होरी की दशा दिखाई से है वही तो हमारी से, कुछ भी तो ना बदला। बदलते हैं जी, बदलते हैं महाजन और साहूकारों के चेहरे, और कुछ ना बदले इतनी जल्दी। अब आप अपने लाला को ही ले लो, इतने सालों से गांव वालों का खून चूस रहा से, अब तक उसका पेट ना भरा। कैसे भरेगा बता? लालची लोगों का पेट कभी भरे हैं? सरकार से इसकी दुकान पे पूरा राशन पहुंचे है, पर इसने आज तक बराबर ना बांटा, आधे से ज्यादा तो खुद ही खा जाता से। वैसे नीलम, सरकार मदद का 1 रुपया भेजे है और जनता के पास कितना हवे है? सिर्फ 20 पैसा। जिस दिन 80 पैसा भी मिलने लग गया ना, उस दिन सारे बवाल कट जाएंगे। ये 80 पैसा लाला जैसे बिचौलिया खा जावे है। सच पूछो तो पूरे देश को इन बिचौलियों ने खा रखा है। अब आप भी जानो, किसान 2 रुपए किलो आलू बेचे हैं, लेकिन आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते वो आलू 20 रुपए किलो हो जावे है। 18 रुपए ये बिचौलिए कमा लेवे हैं। हेलो, हाँ बोलू सु? ना जी, मैंने ना कुछ किया। ना जी, वो तो उन औरतों ने ही किया से, मैं ना कुछ किया। ना जी, पर आप हमारी बात तो सुनो ठीक से, पर आप हमारी बात तो सुनो ठीक से। आ जाऊंगी। क्या हो गया नीलम? कुछ ना, थाने से फोन था, लाला ने हमारे खिलाफ रपट लिखाई से, थाने बुलाया से। बहू, क्यों कर रही हो ये सब? जिद छोड़ दो, आने दो उसे रसोई में। तुम दोनों बहनें हो तो बहनों जैसा रहो। माँ जी, ये आदत आपकी ना मैंने समझ में नहीं आ रही। पहले तो कहते थे कि मैं रसोई का मुंह ना देखूं। घर तुम दोनों का है तो रसोई भी तुम दोनों की हुई ना, तो फिर क्यों नहीं काम कर लेते दोनों मिल बांट कर? मिल बांट के तो अब ना होगा, बहुत कर लिया मिल बांट के।